हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हम लोग आज डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स, जिसमें देखने वाले हैं वेक्टर एनालिसिस एंड जियोमेट्रिक के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड अदर इस टाइप का कंटेंट को जरूर देखें और देखने के बाद आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। देखते हैं स्टूडेंट, कुछ क्वेश्चन है, सीधे सीधे क्वेश्चन अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ स्टूडेंट, इफ vector A, vector B and then vector C are B any three vectors। क्या स्टूडेंट? थ्री वेक्टर्स है हम लोग के पास, तो प्रूव दैट करना है। प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है स्टूडेंट? यहां से A प्लस बी, वेक्टर A प्लस वेक्टर B एंड देन वेक्टर B प्लस वेक्टर C एंड देन वेक्टर C प्लस ऑफ वेक्टर A, यही इक्वल टू है टू वेक्टर ए एंड देन वेक्टर बी एंड देन वेक्टर सी, यही प्रूफ कर रहा है। और इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? ये हो जाएगा हम लोग के पास वेक्टर ए प्लस ऑफ वेक्टर बी डॉट, यहां से हम लिख सकते हैं वेक्टर बी प्लस ऑफ वेक्टर सी। क्रॉस प्रोडक्ट में लिख सकते हैं स्टूडेंट हम लोग के पास वेक्टर सी एंड देन क्या हो जाएगा हम लोग के पास ये वेक्टर ए, राइट। और इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट? टू वेक्टर ए वेक्टर बी एंड द वेक्टर सी। ऐसे क्या करना है? हमें प्रूफ करना है। ठीक है स्टूडेंट, ये स्टेप से क्या कर देना है? हमें प्रूफ करना है। तो देखते हैं स्टूडेंट इसको हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं, राइट। यहां देखो, ये हम लोग ये देखते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले तो टर्म को इंक्लूड कर देते हैं। देखो, ये हो जाएगा हम लोग के पास फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ये सेकंड टर्म हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास थर्ड टर्म। तो इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है स्टूडेंट। तब हम देखते हैं स्टूडेंट यहां से ये, और या तो फिर क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा एंड देन क्या हो जाएगा हम लोग के पास ये सेकंड टर्म, टोटल ये। तो यहां से ये देखते हैं स्टूडेंट, हम लोग एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस, तो एलएचएस में इसको लेंगे स्टूडेंट, वेक्टर ए प्लस ऑफ वेक्टर बी डॉट है एंड देन क्या हो जाएगा हम लोग के पास वेक्टर बी प्लस ऑफ वेक्टर सी, क्रॉस प्रोडक्ट है स्टूडेंट वेक्टर सी प्लस ऑफ वेक्टर ए, ये हो गया, ठीक है। एलएचएस, आरएचएस आता है कि नहीं आता है उसको देखते हैं स्टूडेंट। ऐसे देखोगे एलएचएस एंड देन आरएचएस, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं इसको एलएचएस लेकर के चलाऊं, ठीक है स्टूडेंट। एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, ऐसे करके देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास लेफ्ट, ए क्या हो जाएगा हम लोग के पास राइट। ऐसे देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा राइट और ये क्या हो जाएगा लेफ्ट, बट ठीक है स्टूडेंट। तब की स्थिति में एलएचएस लेकर के चलते हैं तो क्या हो जाएगा, यहां से देखो प्रोडक्ट करते हैं, वेक्टर ए प्लस अब क्या हो जाएगा वेक्टर बी। इसको देखो स्टूडेंट, ये डॉट प्रोडक्ट है और ये क्या है हम लोग के पास क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट है तो बी का मल्टीप्लाई इसके साथ में क्रॉस के साथ में आएगा स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा हम लोग के पास वेक्टर बी डॉट ऑफ क्रॉस हो जाएगा, ये इसके साथ जा रहा है स्टूडेंट, क्रॉस वेक्टर सी, राइट। प्लस ये इसके साथ जाएगा स्टूडेंट, प्लस अप हो जाएगा हम लोग के पास वेक्टर बी एंड देन क्रॉस वेक्टर ए, ठीक। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये, और प्लस करके ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस हो जाएगा स्टूडेंट। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे तो वेक्टर सी क्रॉस अप हो जाएगा हम लोग के पास वेक्टर सी, राइट। एंड देन प्लस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तब वेक्टर सी क्रॉस हो जाएगा वेक्टर ए, ये होगा स्टूडेंट, ठीक। अब देखो इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, ठीक है स्टूडेंट। ये अब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो वेक्टर ए प्लस अब क्या हो जाएगा वेक्टर बी एंड देन इसको सिंपलीफाई करते हैं तो ये तो सही है, साइक्लिक फॉर्म में चल रहा है स्टूडेंट। तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी सेम साइक्लिक फॉर्म, ये साइक्लिक फॉर्म में नहीं है तो माइनस बाहर कर देंगे तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर क्या हो जाएगा बी, अभी मैं बताया। और इतना के इक्वल टू क्या हो जाता है स्टूडेंट, हम लोग का सेम चल रहा है तो मतलब ये सेम प्रोडक्ट में होगा तो जीरो हो जाएगा, क्या होगा जीरो होगा स्टूडेंट। तो यहां से क्या हो जाएगा वेक्टर सी, चलो एक बार लिख देते हैं वेक्टर सी प्लस ये तो सही फॉर्म में चल रहा है तो वेक्टर सी क्रॉस क्या हो जाएगा वेक्टर ए, ये हो गया, ये जीरो होगा ऑलरेडी स्टूडेंट, नो टेंशन। अब देखो हम इसको सिंपलीफाई करते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये स्टूडेंट ये जो है मल्टीप्लाई इसके साथ करेगा एंड देन प्लस इसके साथ, प्लस डॉट प्रोडक्ट में तो वेक्टर ए मल्टीप्लाई होगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, राइट, डॉट के साथ में। अब ये इसके साथ इसके चला जाएगा स्टूडेंट, वेक्टर ए एंड देन हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस क्या हो जाएगा वेक्टर बी एंड देन इसके साथ में आएगा स्टूडेंट
तो वेक्टर ए डॉट हो जाएगा वेक्टर सी और क्रॉस हो जाएगा वेक्टर सी, राइट। एंड देन हो जाएगा स्टूडेंट, ये इसके साथ में जाएगा, इसका मल्टीप्लाई सबके साथ करना है तो ये यहां चला जाएगा वेक्टर ए वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। अब ये बी का मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास प्लस, तो ये वेक्टर बी एंड द वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, ये हो गया स्टूडेंट। अब देखो इसका मल्टीप्लाई मैं इसके साथ करूंगा माइनस, तो यहां ये आ जाएगा स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा वेक्टर बी एंड देन डॉट करके हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, राइट। ये इसके साथ आ गया, ये इसके साथ जाएगा स्टूडेंट, तब की स्थिति में प्लस करके वेक्टर ए वेक्टर सी वेक्टर बी है सॉरी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर सी, ये यहाँ गया, राइट स्टूडेंट। ये अब उसके बाद आ जाएगा हम लोग के पास प्लस है, तो वेक्टर बी एंड देन डॉट प्रोडक्ट करके हो जाएगा वेक्टर सी और क्रॉस वेक्टर ए, राइट। ये हो गया, ठीक है। मतलब ये एक वेक्टर का सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया प्लस करके बी वेक्टर का सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई तो आता ही है। अब यहां से स्टूडेंट क्या होगा, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये फॉर्म डॉट है ना, तो इसको मैं तो ये लिख सकता हूं वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी, राइट। अब स्टूडेंट इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको भी मैं लिख सकता हूं वेक्टर ए एंड देन वेक्टर ए और वेक्टर बी। अब बी देखे हैं जस्ट फार्मूला में 3 प्रोडक्ट बाय द स्केलर प्रोडक्ट, 3 वेक्टर बाय द स्केलर प्रोडक्ट, राइट। और यहां से क्या हो जाएगा प्लस, इसको भी मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट वेक्टर ए एंड वेक्टर सी एंड द वेक्टर सी, राइट। प्लस अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट वेक्टर ए और इसको लिख सकता हूं मैं वेक्टर सी और वेक्टर ए। अब इसको मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट वेक्टर बी एंड देन वेक्टर बी और एंड देन वेक्टर सी, और इसको भी मैं लिखूंगा सेम फॉर्म में लिखूंगा स्टूडेंट, तो वेक्टर बी और वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये ब्रैकेट क्लोज कर देता हूं, और प्लस क्या हो जाएगा वेक्टर बी और वेक्टर सी और वेक्टर सी, और उसके बाद हो जाएगा प्लस वेक्टर हो जाएगा स्टूडेंट ये वेक्टर बी और वेक्टर सी और वेक्टर क्या हो जाएगा हम लोग के पास ए, ये हो गया, राइट। स्टूडेंट जब सेम वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई कर जाता है, सेम वेक्टर एक जैसे हो जाता है, मतलब मेरा कहने का मतलब है वेक्टर ए और वेक्टर ए हो जाता है, इसका वैल्यू क्या हो जाता है स्टूडेंट 0, तो सेम सी सी रहेगा बी बी रहेगा ए रहेगा, सबका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा स्टूडेंट, राइट। तो देखो यहां से क्या हो जाता है, ये हम लोग के पास आ जाएगा वेक्टर ए और वेक्टर क्या हो जाएगा हम लोग के पास बी एंड देन वेक्टर सी। ये देखो स्टूडेंट ये 0 हो गया क्योंकि डबल है यहाँ, और प्लस ये भी स्टूडेंट 0 हो जाएगा डबल है, और प्लस ये देखो ये भी 0 हो जाएगा डबल है, राइट। इसमें कोई भी आगे पीछे लिख सकते हैं, अभी मैं बताया हूँ, पिछला लेक्चर देख लेना तो पता चल जाएगा इसके बराबर हम लोग। अरे स्टूडेंट ये वेक्टर ए एंड देन वेक्टर सी और वेक्टर ए है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर ए और वेक्टर ए और वेक्टर सी, ये क्योंकि ये क्या है हम लोग के पास स्केलर प्रोडक्ट है, राइट। तब की स्थिति में स्टूडेंट हम कहां पहुंचे थे, ये हो गया और ये हो गया और ये हो गया, एंड देन ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो जाएगा, एंड देन ये भी 0 हो जाएगा, और उसके बाद ये भी 0 हो जाएगा, और उसके बाद ये बच रहा है हम लोग के पास वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर ए, ये बची, एंड देन क्या हो जाएगा वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी, और ये तो 0 का कोई मतलब नहीं, यहां आ जाओ स्टूडेंट, सीधे सीधे हम लोग आ जाएंगे, यहां से ये प्लस है, यहाँ प्लस लगा हुआ है स्टूडेंट, राइट, ये प्लस लगा हुआ है ये, तो यहाँ क्या हो जाएगा हम लोग के पास वेक्टर बी वेक्टर सी और वेक्टर ए। अभी मैं बताया हूं कि क्या ये स्केलर प्रोडक्ट है, इसलिए क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, ये वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी, इसको मैं लिख सकता हूं वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी, ये। अब लास्ट में क्या हो जाएगा 1 और 1 2, तो 2 हो जाएगा, वेक्टर क्या हो जाता है ए और वेक्टर बी एंड देन वेक्टर सी, ये स्टेप से क्या हो जाता है स्टूडेंट आरएचएस आ जाता है हमारे पास, राइट। क्या हो जाता है आरएचएस आ जाता है, तो ऐसे आप लोग क्या कर सकते हैं इजीली सिंपलीफाई कर सकते हैं स्टूडेंट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, जो एग्जाम में आपका बहुत बार आया है। प्रूव दैट
दैट LMN ABC राइट इक्वल टू दिया है डिटर्मिनेंट्स ऑफ LA LB एंड देन LC राइट। ये MA एंड दिया है MB डॉट प्रोडक्ट में है और MC NA NB एंड देन NC। ये स्टेप का हम लोग के पास गिवन है स्टूडेंट। दिस इक्वल टू दिस प्रूव करना है राइट। अब देखो स्टूडेंट हमें तो कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। ये हम लोग के पास 3 क्या है वेक्टर है, 3 वेक्टर ABC ये वेक्टर है और एक वेक्टर का काम ये कर रहा है राइट। अभी फिलहाल प्रेजेंट टाइम में ना तो यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग ये देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में देखेंगे सबसे पहले तो ये करते हैं लेट LMN L इक्वल टू क्या लेते हैं स्टूडेंट वेक्टर L। ये वेक्टर L सब में वेक्टर लगा सकते हैं आप लोग ऐसे करके कोई दिक्कत नहीं है वेक्टर लगा सकते हैं। इसमें बुक में वेक्टर नहीं दिया इसका मतलब वेक्टर नहीं है ये नहीं है राइट। वेक्टर लगा सकते हैं तो यहां से क्या हो जाएगा वेक्टर ये भी हो जाएगा स्टूडेंट ये वेक्टर के रूप में वेक्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है राइट। ये है स्टूडेंट ठीक ये ऐसे हो गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं वेक्टर L इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं वेक्टर L इक्वल टू लिख सकते हैं L1 I कैप प्लस ऑफ L2 J कैप प्लस ऑफ L3 K कैप। ठीक है स्टूडेंट L के लिए हो गया। L के सबके फॉर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं इस स्टेप का लिख सकते हैं L इक्वल टू। अब स्टूडेंट हमें चाहिए M वेक्टर M तो वेक्टर M इक्वल टू क्या लिख सकते हैं M1 I कैप M2 J कैप प्लस M3 K कैप और इसमें वेक्टर भी लगा सकते हैं ठीक है। नहीं सॉरी ये क्या है हम लोग के पास वेक्टर यहां लगेगा इन दोनों में वेक्टर यहां नहीं लगेगा ठीक है स्टूडेंट। अब यहां से ये देखना है हमें निकालना है वेक्टर N। N में क्या हो जाएगा N1 I कैप प्लस ऑफ N2 J कैप प्लस ऑफ N3 K कैप ये हो जाएगा स्टूडेंट। सिमिलरली सेम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट सेम वेक्टर A इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं A1 I कैप प्लस ऑफ A2 J कैप प्लस ऑफ A3 K कैप। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे B के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा B1 I कैप प्लस ऑफ B2 J कैप प्लस ऑफ B3 K कैप। यदि C के लिए निकालेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा C1 I कैप प्लस ऑफ C2 J कैप प्लस ऑफ C3 K कैप ये हो गया। अब हमें देखो स्टूडेंट हमें चाहिए स्टेप का फॉर्म ये हमें चाहिए स्टेप का फॉर्म। यदि दोनों को मल्टीप्लाई कर दें वेक्टर A और वेक्टर L केस नंबर देखते हैं हम लोग फर्स्ट केस फर्स्ट में वेक्टर L एंड वेक्टर A का मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या मिलता है हमें यहां से मिल जाएगी स्टूडेंट पहले इसका वैल्यू रखो L1 I कैप प्लस ऑफ L2 J कैप प्लस ऑफ L3 K कैप। अब उसके बाद रखेंगे स्टूडेंट हम लोग A का वैल्यू यहाँ पर है डॉट प्रोडक्ट रहेगा स्टूडेंट A का वैल्यू में क्या हो जाएगा A1 I कैप प्लस ऑफ A2 J कैप प्लस ऑफ A3 K कैप ये हो गया। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं वेक्टर L वेक्टर A इक्वल टू सेम के साथ में देखो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है स्टूडेंट डॉट प्रोडक्ट सेम के साथ में क्या हो जाएगा देखो इसका और इसका मल्टीप्लाई होगा तब की स्थिति में क्या हो जाएगा देखो थोड़ा सा ये देखना है इसका और इसका मल्टीप्लाई होगा तो यहां से क्या हो जाएगा L1 एंड देन A1 ठीक है स्टूडेंट और I कैप डॉट I कैप ये हो गया प्लस L2 यहां J कैप डॉट J कैप प्लस अब ये हो जाएगा स्टूडेंट L3 यहां क्या मिलेगा K कैप डॉट K कैप। तब की स्थिति में स्टूडेंट L वेक्टर L डॉट वेक्टर A इक्वल टू क्या हो जाता है इसके बराबर हम लोग वन रखेंगे L1 A1 प्लस अब क्या हो जाता है L2 A2 प्लस अब क्या हो जाता है L3 A3 ये हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरीका से सभी के लिए निकाल सकते हैं सेम इसी तरीका से क्या कर सकते हैं हम लोग निकाल सकते हैं। तो निकाल सकते हैं तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट सेकंड टर्म में देखो LB का आया है क्या आया है LB ये हो गया।
हम लोग के पास आया है वेक्टर एल एंड द बी, वेक्टर एल एंड बी, तो यहाँ पर बी भी आ जाएगी स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा L1 B1 प्लस L2 B2 प्लस L3 B3, राइट। इसको बदल दो ना, जहां पर ए है वहां पर बी आ जाएगा क्योंकि एल भी है। उसके बाद क्या है स्टूडेंट, एलसी है, एलसी के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो सी डाल सकते हैं, L1 C1 प्लस L2 C2 प्लस L3 C3, ये हो गया। अब अगेन हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, इस टर्म के लिए डालते हैं तो m और a के लिए डालते हैं वेक्टर a और वेक्टर m, और ये भी क्या है हम लोग के पास वेक्टर ही है स्टूडेंट, ये ठीक है। तब के स्थिति में क्या मिलेगी स्टूडेंट, m है तो ये क्या हो जाएगा m1 एंड देन क्या हो जाएगा हम लोग के पास a है तो a1 प्लस m2 a2 प्लस अब m3 a3। सिमिलरली इसी तरीके से क्या हो जाएगा वेक्टर m और ये b के लिए भी हो जाएगा हम लोग के पास स्टूडेंट, तो क्या मिल जाएगा हमें, देखो इसके बराबर ये वाला टर्म के लिए, तो यहां से मिल जाएगा हम लोग के पास m1 एंड देन b1 राइट प्लस m2 b2 प्लस m3 b3 हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरीके से उस टर्म के लिए mc टर्म के लिए जाते हैं स्टूडेंट, ये हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास m1 c1 प्लस m2 c2 प्लस अब m3 c3, ये हो गया। सिमिलरली सेकंड टर्म के लिए इस वाले टर्म के लिए जाते हैं, ये हो जाएगा n और ये हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास a, तब की स्थिति में n1 a1 प्लस n2 a2 प्लस n3 a3, ये हो गया। अगेन हम लोग के पास हो जाएगा n b के लिए जाते हैं तो क्या हो जाएगा n1 b1 प्लस n2 b2 प्लस n3 b3, ये हो जाएगा। अगेन स्टूडेंट इस जगह पर हम देखते हैं, इस जगह पर निकालने की कोशिश करते हैं, ये इस जगह पर निकालने की कोशिश करते हैं, एक टर्म बचा है स्टूडेंट तो इसको ऊपर लिख देते हैं, इस जगह पर लिखते हैं, क्या बचा है, ये बचा है nc, वेक्टर n वेक्टर c, राइट, वेक्टर क्या है ये b है। अब उस स्थिति में क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, यहां से लिख सकते हैं n1 एंड देन c1 n2 c2 प्लस अब n3 c3, ये हो गया, सभी का वैल्यू निकल गया। चाहे तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं, राइट। ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास इक्वेशन नंबर 1। चलो इक्वेशन नंबर 1 ताकि हल करने में हमें आसानी हो। LHS को ले लो स्टूडेंट, LHS, राइट, ये साइड को ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास वेक्टर L M N, डॉट प्रोडक्ट है स्टूडेंट वेक्टर A वेक्टर B एंड द वेक्टर C, ये हो गया। अब इसको सिंपलीफाई करें स्टूडेंट तो क्या मिलेगा, देखो डॉट है, वेक्टर 3 वेक्टर से लगा हुआ है बट यहाँ पर डॉट लगा हुआ है, इसके लिए हम बनाएंगे स्टूडेंट तो क्या लिख सकते हैं इसको डिटर्मिनेंट्स फॉर्म में, ऐसे करके यहाँ से L वाला टर्म है तो यहाँ क्या आ जाएगा स्टूडेंट, टोटल L वाला टर्म में आएगा, मतलब आ जाएगा हम लोग के पास L1 L2 L3, ये हो गया। अब क्या आ जाएगा हम लोग के पास M1 M2 M3, ये हो जाएगा स्टूडेंट, राइट, M1 M2 M3। अब इसके लिए जाएंगे थर्ड में, थर्ड रो में ये आएगा, फर्स्ट रो में ये आएगा स्टूडेंट, सेकंड रो में ये आएगा, थर्ड रो में ये आएगा, N1 N2 N3 डॉट यहां लगा देते हैं। ए में क्या आ जाएगा A1 A2 A3, फिर क्या आएगा स्टूडेंट B1 B2 B3, फिर क्या आएगा स्टूडेंट C1 C2 C3, ये हो गया, ठीक, डॉट लगा दिए। अब स्टूडेंट हमें मल्टीप्लाई करना है, इसका मल्टीप्लाई कैसे करना है आपको, देखो मल्टीप्लाई क्या करना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है, इनको पकड़ो, इस रो को पकड़ो और इस रो के साथ में मल्टीप्लाई करो, राइट, रो को पकड़ करके रो, क्योंकि ये इधर जा रहा है ना, LA आना है, LA आना है, इसलिए क्या हो जाएगा A वाले टर्म से जाएगा, ठीक है, LA मतलब इस वाले टर्म से जाएगा। डिटर्मिनेंट्स फॉर्म में मल्टीप्लाई नहीं करना है, बाय द 12th कॉन्सेप्ट, इसको क्या करना है, L को फर्स्ट रो के साथ और L को सेकंड रो के साथ और L को क्या कर देंगे थर्ड रो के साथ में, फर्स्ट रो का फर्स्ट रो सेकंड और थर्ड रो में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करेंगे बाय द सेकंड डिटर्मिनेंट्स, राइट। तब की स्थिति में देखो स्टूडेंट, इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इतना को इसके साथ, तो क्या हो जाएगा हमारे पास L1 A1 प्लस अब L2 A2 प्लस अब क्या हो जाएगा L3 A3। सेकेंड टर्म के लिए इसके लिए जाते हैं तो ये इसके लिए जाएंगे स्टूडेंट, मतलब क्या हो जाएगा हम लोग के पास L1 B1 प्लस L2 B2 प्लस L3 B3, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। सेम इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का
यहां से हो जाएगा, थोड़ा सा स्पेस छोटा हो रहा है, L1 C1 प्लस L2 C2 प्लस L3 C3, ये हो गया स्टूडेंट, राइट। ये थोड़ा सा ठीक आए स्टूडेंट समझ में। सेम इसके लिए करें तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास, M1 A1 प्लस आप M2 A2 प्लस आप M3 A3। सिमिलरली M1 B1 प्लस M2 B2 प्लस M3 B3, और सेकेंड टर्म में जाएंगे तो स्टूडेंट हम लोग के पास ये वाला टर्म आएगा, तो M1 C1 M2 C2 M3 C3, राइट। सेम प्रोसेस करेंगे इसके लिए तो क्या हो जाएगा, N1 A1 प्लस N2 A2 प्लस N3 A3। सेकेंड वाले टर्म में जाएंगे स्टूडेंट, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, तो N1 B1 प्लस N2 B2 प्लस N3 B3, अगेन इसके साथ में आएगा तो क्या हो जाएगा, N1 C1 प्लस N2 C2 प्लस इसके साथ में जाएगा N3 C3, ये होगा ठीक है स्टूडेंट। अब इसका वैल्यू आप पुट कर सकते हो। ये क्या मिला है देखो स्टूडेंट, इसके स्थान पर क्या मिला है हमें, देखो इसके स्थान पर क्या मिला है, यहां देखो, यहां ये देखो, राइट। क्या मिला है स्टूडेंट, ये देखो, ये ऐसे करके L1 A1 L2 A2 L3 A3, इसके स्थान पर मिला है मुझे वेक्टर L एंड वेक्टर A, राइट। अब इसके स्थान पर क्या मिला है सेकंड वाला टर्म में स्टूडेंट, ये देखो LB, इसके स्थान पर क्या मिला है, वेक्टर A वेक्टर B, और इसके स्थान पर क्या मिला है देखो इस जगह पर, तो ये मिल जाएगा हम लोग के पास वेक्टर L, और वेक्टर क्या हो जाएगा हम लोग के पास C। सेम इसी तरीका से आप लोग लिख सकते हो। तो क्या मिला स्टूडेंट, सेकंड टर्म में आएगा हम लोग के पास वेक्टर M वेक्टर A वेक्टर N वेक्टर A, राइट। और यहां से क्या हो जाएगा, वेक्टर M वेक्टर B एंड देन वेक्टर N वेक्टर B एंड देन वेक्टर L वेक्टर क्या हो जाएगा हम लोग के पास, क्या है स्टूडेंट, M वेक्टर M एंड वेक्टर C एंड देन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वेक्टर N एंड द वेक्टर C। यही क्या करना था स्टूडेंट, प्रूव करना था, RHS यही क्या करना था हमें, प्रूव करना था। तो एकदम सिंपल एंड सीधी वे से आप लोग क्या कर सकते हैं, इस टिप से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट। देखते हैं